दोस्तों हम लोग कर्ल और डाइवर्जेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए और ये कुछ क्वेश्चन रहे जो आप लोग बनाइएगा। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो जो इसका रिजल्ट वेक्टर फील्ड आता था वो इस दोनों के परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर होने से क्या होगा, ये जो हम लोगों ने डाइवर्जेंस के ऊपर काम कर लिया है। अब ये रहा क्वेश्चन कर्ल के ऊपर, इसको आप सॉल्व कर दें। ठीक है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपका इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म कमबैक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था डेल ऑपरेटर के बारे में, उसके बाद हम लोग ग्रेडियंट के बारे में पढ़े थे, उसके बाद हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो उसको एक ब्रीफ थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कर्ल है और डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो डेल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक, ये होता है हमारा डेल ऑपरेटर का। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्रेडियंट पढ़े थे। तो डेल फाई इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और क्या करना है, फाई से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो फाई है वो क्या है, एक स्केलर फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फाई है वो एक स्केलर फील्ड है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्शनल डेरिवेटिव, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू डेल फाई, और क्या किए थे, इसके साथ हम लोग यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, ए वेक्टर अपॉन ये क्या है आपका, ये कोई स्केलर, ध्यान देने वाली बात है कि ये स्केलर फील्ड है। फाई क्या है, स्केलर फील्ड है, ये स्केलर फील्ड है। इस पूरे वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। और ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो कल की क्लास में हम लोग ये इसके बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कर्ल है और डाइवर्जेंस है। कर्ल और डाइवर्जेंस के पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की, जो आप लोगों ने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है, मान लो ये कोई भी वेक्टर है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। एक और वेक्टर मान लो b वेक्टर इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए ये a डॉट b, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ओवर a एंड b। इसमें क्या करते थे, इससे ये मल्टीप्लाई करते थे, इससे इसको मल्टीप्लाई करते थे और इसको मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या आएगा रिजल्ट, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सोचते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट ए और बी से किए, हमको क्या मालूम है कि ए एक वेक्टर फील्ड था, बी एक वेक्टर फील्ड था। जब उसको हम लोगों ने डॉट किया तो ये जो रिजल्ट आया वो एक क्या है, कोई एक स्केलर है। स्केलर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये बोल सकते हैं। इसके पास क्या है, स्केलर है। ठीक, इसके ये हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद जो था हमारा वो था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। मान लो ये दोनों वेक्टर है, इसका क्रॉस करना है। तो ए क्रॉस बी क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट बनाते थे, यहाँ पर लिखते थे आई कैप जे कैप के कैप
उसके बाद A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिखते थे। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3। इससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर फील्ड आएगा। इससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो इससे जो हमारा रिजल्ट आता था वो वेक्टर था क्रॉस प्रोडक्ट से, और जो डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट आता था उसका मैग्नीट्यूड आता था, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं रहता था। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा ये समझ सकता हूँ। मान लो ये कोई भी वेक्टर है और ये कोई भी वेक्टर है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो जो इसका रिजल्ट वेक्टर फील्ड आता था वो इस दोनों के परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर होने से क्या होगा, ये जो वेक्टर था इसके ऊपर 90 डिग्री बनाएगा, इसके ऊपर 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोई एक वेक्टर A था, ये कोई भी वेक्टर B था, दोनों के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये एक वेक्टर आएगा, ये इस पर भी 90 डिग्री होगा और इस पर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और हम मान लो इसका जो रिजल्टेंट आया वो R हो गया। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो A का और R का A वेक्टर डॉट R वेक्टर करेंगे तो 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, तो मान लो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है, R का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा R और cos 90, तो cos 90 का वैल्यू 0। तो इसे हमें ये मालूम चला कि कोई भी वेक्टर ये है, ये वेक्टर, उसके बीच में कुछ भी एंगल हो तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि R परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, और क्या लिख सकता हूँ, और R परपेंडिकुलर टू B। इससे क्या होगा, इससे R वेक्टर उसका जो डॉट आएगा वो 0 होगा, और इससे R वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में। तो अब हम लोग डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है डेल ऑपरेटर, कोई इफ होगा, इसके साथ ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एफ। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल डॉट एफ। इससे क्या होगा, हम लोग ग्रेडियंट के बारे में क्या पढ़ते थे, ग्रेडियंट के बारे में हम लोग बोलते थे डेल और फाई। यहाँ पर फाई क्या था, स्केलर था, ये क्या था, डेल ऑपरेटर था। और यहाँ पर क्या है, डाइवर्जेंस में क्या होता है, ये होता है वेक्टर फील्ड, और ये क्या है, डेल ऑपरेटर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी अगर स्केलर फील्ड था उसके ऊपर हमने डेल ऑपरेटर लगाया तो वो वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, ग्रेडियंट में कन्वर्ट हुआ, जिसको हम लोग डेल फाई लिखते थे। और फाई क्या है, स्केलर फील्ड है। अगर हम लोग कोई वेक्टर फील्ड है उसके ऊपर हम लोग डेल ऑपरेटर लगाएंगे तो वो क्या आएगा, डेल डॉट एफ। इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट में होता था जब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो उसका जो रिजल्ट आता था वो कौन सा, कुछ आता था, फिक्स वैल्यू आता था। उसी तरह जब हम लोग डाइवर्जेंस निकालेंगे तो इसके केस में भी जो उसका वैल्यू आएगा वो कुछ कांस्टेंट या कुछ वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू वेक्टर की तरह नहीं होगा, उसका वैल्यू कुछ आएगा। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पर क्या लिख सकते थे हम लोग, डेल की जगह पर क्या हम लोग को मालूम है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे
डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और डॉट प्रोडक्ट एफ कोई वेक्टर फील्ड होगा। ठीक है, इतना समझना था। इसके बाद हम लोग अब कर्ल के बारे में पढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्ल के बारे में। कर्ल को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? तो कर्ल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल क्रॉस एफ, जहां पर एफ क्या है? वेक्टर फील्ड होगा, और ये क्या है? डेल ऑपरेटर है, या इसी को वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आता है? एक वेक्टर फील्ड आता है। ठीक है, तो और इसका जो रिजल्ट मान लो कुछ आएगा, मान लो आ रहा है। ठीक, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, इसके बीच में कुछ भी एंगल हो, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। सेम हियर हम लोग बोल सकते हैं, मान लो ये ऐसे कि डेल है, मानने के लिए बोल, ये डेल है और ये एक एफ है। ठीक है, ये भी यहाँ पर वेक्टर की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि इसमें आई जे के का है, ये वेक्टर की तरह काम कर, और एफ ये वेक्टर फील्ड ही होगा। इसका जो रिजल्टेंट आएगा, कुछ भी मान लो आ रहा है, इसके बीच में कुछ भी एंगल हो, इन दोनों को जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई इस तरह से बोले कि आर था, डॉट प्रोडक्ट किया डेल क्रॉस एफ में, ए वेक्टर था, डॉट प्रोडक्ट किया डेल और एफ में, तो डेल और एफ में जब प्रोडक्ट किया तो उसका रिजल्टेंट आर आया, और ये ए है, ए वेक्टर सॉरी यहाँ पर डेल में होगा, डेल है, तो ये क्या होगा? डेल तो इधर है, और इसका जो रिजल्टेंट आर आया वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों का जो टाइम है वो बहुत ही कीमती है, तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन लिख लिया हो, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए, ये रहा एट पॉइंट इतना। ठीक है, तो ये कोई वेक्टर फील्ड दिया हुआ, वहां पर इसका पॉइंट है, तो हमको क्या निकालना है? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन, तो डाइवर्जेंस के लिए क्या था? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए इक्वल टू डेल और ए। ठीक, तो डेल क्या था? डेल था आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। क्या करना है? डेल को ए जो है वेक्टर है उसके साथ हम लोगों को क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डेल ए, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और ए वेक्टर कितना था? एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। अब हम लोग को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो उसके लिए क्या है? ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा, ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा, और ये वाला इसके साथ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल अपॉन डेल एक्स, इसका वैल्यू कितना है? एक्स वाई जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई 3x स्क्वायर वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब इस वाले फंक्शन को डेल एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वाई जेड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, और डेल एक्स 1, तो वाई जेड प्लस
y एक वेरिएबल है और ये क्या है कांस्टेंट, तो 3x² बाहर आएगा और डेल वाई 1, 3x² प्लस यहाँ पर x कांस्टेंट है, z² वेरिएबल है, तो इससे ये डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या होगा डेल z² बाई डेल z इक्वल टू 2z, तो क्या लिख सकते हैं x 2z माइनस y² कांस्टेंट है y² और डेल z अपॉन डेल z 1। अब क्या करना है, पॉइंट हमको दिया है 2 -1 और 1, इसको इसमें पुट कर दो। तो y का वैल्यू कितना है -1, z का वैल्यू 1 3, x का वैल्यू कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस x का वैल्यू कितना है 2, z का वैल्यू कितना है 1 माइनस y², y का वैल्यू कितना है -1, तो -1 का होल स्क्वायर, ये कितना आया -1 प्लस 12 प्लस 4 माइनस 1, 16 माइनस 2 14, तो जो आपका डाइवर्जेंस आया वो कितना आया 14 है। तो यह रहा दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 2, ये डेल है और यहाँ पर जैसे ही वेक्टर दिखे हम लोग को समझना है कि डाइवर्जेंस जैसा ही कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग डेल के बारे में क्या जानते हैं, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। आर का वैल्यू कितना है, आर वेक्टर का, आर वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इसका जो मॉडुलस आएगा वो कितना होगा √x² प्लस y² प्लस z²। ये स्क्वायर रूट है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, तो r² x² प्लस y² प्लस z², ठीक। अब हम लोगों को पहले डेल अपॉन डेल वाई डेल एक्स है, उसके पहले हम लोग को ये इस पर ध्यान देना है, क्या है डेल 1/r आर वेक्टर। तो डेल का वैल्यू कितना है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। आर का वैल्यू कितना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये डॉट प्रोडक्ट हुआ तो ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/r डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड। काट भाई, गलती हो गई, थोड़ा सा गलती हो गया, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर प्लस डेल अपॉन डेल जेड। क्या लिख सकते हैं जेड अपॉन आर। अब हम लोग क्या करेंगे डिवीजन का जो डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ते थे उसको लगाएंगे, तो क्या होगा r², इसको इधर ले जाएंगे r डेल एक्स बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स। क्या हुआ r² इधर ले गए r डेल एक्स बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल आर बाई डेल एक्स प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग r², इधर जाएगा ये r डेल वाई, ये जाएगा इधर डेल वाई बाई डेल वाई माइनस ये जाएगा y डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस इसका क्या होगा r² r डेल जेड अपॉन
डेल जेड माइनस जेड डेल आर अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो हम लोग इसका तो वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू हम लोग को अभी नहीं मालूम है, तो इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, इधर क्या वैल्यू था, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको हम लोग पहले डेल एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, डेल आर स्क्वायर अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स। इसका वैल्यू क्या आएगा, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसका वैल्यू 2x। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का वैल्यू कितना आया, x अपॉन आर। सेम वे डेल आर अपॉन डेल वाई का वैल्यू कितना आएगा, y अपॉन आर। डेल आर अपॉन डेल जेड का वैल्यू कितना आएगा, z अपॉन आर। अब ये जो आया वैल्यू, इसको इसमें अब इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इधर से सबसे पहले हम लोग आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा, आर माइनस एक्स। डेल आर अपॉन डेल एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। ठीक, प्लस इसका वैल्यू कितना आया, आर माइनस वाई। डेल आर अपॉन डेल वाई का वैल्यू कितना आया, वाई अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल जेड का वैल्यू 1, आर माइनस जेड। डेल जेड अपॉन डेल आर अपॉन डेल जेड का वैल्यू कितना है, तो जेड अपॉन आर। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इधर, तो क्या आएगा, 1 अपॉन आर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर क्यूब प्लस आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो इससे ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, तो ये 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर, ये हो जाएगा 3 अपॉन आर माइनस इसमें आर क्यूब कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है, 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या आया था, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 3 बाई आर माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू 2 अपॉन आर। ये रहा आपका आंसर। तो हम लोगों ने डाइवर्जेंस के ऊपर काम कर लिया है। अब ये रहा क्वेश्चन कर्ल के ऊपर, इसको आप सॉल्व कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक फील्ड है एफ है और हमको क्या वैल्यू निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कर्ल ऑफ एफ निकालते हैं। तो कर्ल ऑफ एफ के लिए क्या लिखते थे हम लोग, आई जे कैप के कैप। डेल का वैल्यू क्या था, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक, और एफ का वैल्यू कितना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। तो आई वेक्टर क्या होगा, इसका जो हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट करते थे, ये आई हो गया डेल जेड क्यूब अपॉन डेल वाई माइनस डेल वाई क्यूब अपॉन डेल जेड माइनस जे और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल जेड क्यूब अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स क्यूब अपॉन डेल जेड प्लस के कैप डेल वाई क्यूब अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स क्यूब अपॉन डेल वाई। जेड का जो डिफरेंशिएशन करना है वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 0
वाई का जो डिफ्रेंशिएशन करना है वो वाई क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन करना है वो जेड के रिस्पेक्ट में, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 माइनस जे। जेड क्यूब का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए इसका वैल्यू 0 माइनस 0। सेम इधर वाई क्यूब है, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 0। डेल एक्स क्यूब है, इसका डिफ्रेंशिएशन वाई के डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो के का है 0 माइनस 0, इसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, 0 वेक्टर आ गया। जब 0 आ गया तो डाइवर्जेंस, इसका मतलब क्या था, डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्जेंस तो क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस एफ और डाइवर्जेंस, इसका जो वैल्यू आता डाइवर्जेंस लिख दिया, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आता। इसका वैल्यू क्या आया, 0 आया, और डेल है तो इसका वैल्यू भी 0 आ गया। एक दूसरा अप्रोच ये भी हम सोच सकते थे कि इसका वैल्यू क्या निकालना था, तो वैल्यू निकालना था डेल डॉट डेल क्रॉस एफ। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि मान लो ये रहा डेल है, ये रहा एफ है, बीच में कुछ भी एंगल हो, हमको इससे मतलब नहीं है, जो इसका रिजल्टेंट आता वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आता। ठीक, जब परपेंडिकुलर आता और इधर हम लोग डेल माने थे, जब परपेंडिकुलर है तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाता, तो इसका वैल्यू भी 0 ही आता। तो ये रहा कल का प्रॉब्लम नंबर 2। फाइंड divergence of f and curl of f where f is grade of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz। ठीक, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है, इसका मतलब डेल डॉट एफ वेक्टर निकालना है। कर्ल और एफ मतलब इन दोनों का वैल्यू निकालना है। हमको दिया क्या हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ इतना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल, और इसको हम लोग फाई मान लेते हैं। ठीक है, फाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एफ का वैल्यू निकालते हैं, एफ वेक्टर निकालते हैं। एफ वेक्टर कैसे निकलता है, डेल फाई, डेल का वैल्यू कितना है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। फाई का वैल्यू कितना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये क्या आएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो डेल एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन डेल एक्स के रूप में करना है, तो इसका हो जाएगा 3x²। ये क्या होगा, ये एक डेल एक्स का डिफरेंशिएशन वाई क्यूब का करना है डेल एक्स के रिस्पेक्ट में। ये क्या है, एक्स में कोई टर्म नहीं है, इसका वैल्यू 0 आएगा, 0, इसमें भी इसका वैल्यू 0 आएगा, माइनस एक्स यहाँ पर है, वाई जेड यहाँ पर, वाई जेड और 3 एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसका वैल्यू आएगा 3yz। सेम हियर हम लोग को वही करना है, जे इसका वैल्यू 0 आएगा, 3y² प्लस 0 माइनस 3xz प्लस के कैप, इसका वैल्यू 0 क्योंकि कांस्टेंट है, डेल जेड के रिस्पेक्ट में करना है, जेड का कोई टर्म है ही नहीं, इसलिए 0 प्लस 3z² माइनस जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या का कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसका वैल्यू आएगा 3xy। सब में 3 कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, 3x² माइनस yz आई कैप प्लस
जे कैप 3y² माइनस 3xz प्लस के कैप सॉरी 3 तो बाहर निकाल लिए, z² माइनस xy। ठीक है, तो हमको क्या मिला, ये मिला डेल फाई, यही हमारा क्या है, एक वेक्टर है। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, डेल और एफ निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ का हमको वेक्टर फील्ड निकल चुका है। अब हम लोग को डाइवर्जेंस निकालना है, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेल एफ, तो डेल का वैल्यू कितना है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और इधर क्या होगा 3x² माइनस वाई जेड आई कैप प्लस जे कैप y² माइनस xz प्लस के कैप z² माइनस xy। डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बाहर ये, और इससे ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 कॉमन है, इसको बाहर निकालते हैं, 3 डेल अपॉन डेल एक्स कितना है, x² माइनस yz प्लस डेल अपॉन डेल y² माइनस xz प्लस डेल अपॉन डेल z² माइनस xy। इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वाई जेड है, कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव करेगा, डेल एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका क्या होगा 2x प्लस इसका क्या होगा 2y प्लस 2z, इसका वैल्यू क्या आया 6x प्लस y प्लस z। तो ये डाइवर्जेंस हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को निकालना है कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये वाला टर्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एफ यही एक वेक्टर फील्ड है, तो बाकी सबको रब करते हैं। ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ आई जे कैप के कैप, और क्या लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर ये टर्म आएगा, क्या आएगा 3x² माइनस वाई जेड 3y² माइनस xz 3z² माइनस xy। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा आई कैप डेल अपॉन डेल वाई 3z² माइनस xy माइनस डेल अपॉन डेल जेड 3y² माइनस 3xz प्लस जे कैप, इसका क्या आएगा डेल अपॉन डेल एक्स 3z² माइनस xy माइनस डेल अपॉन डेल जेड 3x² माइनस yz
प्लस के कैप डेल अपॉन डेल एक्स 3y² माइनस एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई 3x² माइनस वाई जेड। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म आएगा ये जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, और ये क्या आएगा जब करेंगे तो ये आएगा -3x। ठीक, इसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। लिखता हूँ, इसको हम रेड पेन से, क्या आएगा? आई कैप, ये आया जीरो माइनस वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो -3x माइनस जेड के रिस्पेक्ट में इसको करना है तो इसका वैल्यू जीरो आएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा? 3x माइनस 3x प्लस जे, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो माइनस ये 3 इधर जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है इसीलिए ये y वाला टर्म आ जाएगा तो 3y माइनस 3y माइनस 3x² का डिफ्रेंशिएशन डेल जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका वैल्यू जीरो माइनस 3xyz का डिफ्रेंशिएशन डेल जेड के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा 3y प्लस के कैप 3y² का डिफ्रेंशिएशन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए इसका वैल्यू जीरो माइनस 3xz का डिफ्रेंशिएशन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा 3z माइनस 3x² का डिफ्रेंशिएशन डेल y के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। जीरो माइनस 3yz का डिफ्रेंशिएशन डेल y के रिस्पेक्ट में करना है इसका वैल्यू आ जाएगा -3z। अब हम लोग देख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो, इसलिए इसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो कर्ल ऑफ एफ का वैल्यू जीरो आया। दोस्तों हम लोग कर्ल और डाइवर्जेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए और ये कुछ क्वेश्चन रहे जो आप लोग बनाइएगा। और ये क्वेश्चन 2022 में 7 मार्क्स का आया था कर्ल पर, तो देखिएगा आपसे बन रहा है कि नहीं। और आप कहीं भी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं तो आपका टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बताइए कैसा लगा मेरा आज का सेशन। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।